संगीत से प्यार की अग्नि और बढ़ती है। दिए और मोमबत्ती में हो गया है प्यार, मना रहे हैं अपनी सुहागरात। लेकिन यहाँ संगीत उनकी प्रेम अग्नि बढ़ाता है या प्यार की आग को बुझा देता है? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज दिया, सुदेश एज पानसेन एंड सिद्धार्थ एज अ मोमबत्ती। एक तो पंगे में फंसा दी अर्चना जी इन लोगों ने। बहुत बहुत मुबारक हो, 8-9 नंबर आपको। और कीकू भाई क्या हाल है? कीकू भाई के बारे में बहुत सुना, इनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। पहले मैं मानता नहीं था, लेकिन आज आपका बैकग्राउंड देखकर मैं समझ गया। और कपिल भाई का क्या प्रॉब्लम हो गया है? मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या फ्लाइट पकड़नी थी उनको? हाँ, जब साला फ्लाइट उनकी थी, बाकी दोनों ने क्यों खराब किया? क्योंकि साला राइटरों को अक्ल ही नहीं है। सरगुन को अरबी बनाया है, खाली हिंदी ढंग से बोलती नहीं, अरबी क्या बोलेगी वो? ये मेरा मतलब, अगर कपिल भाई का फ्लाइट की वजह से अगर ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, इस हिसाब से तो अर्चना जी, राजीव ठाकुर तो रोज ही फ्लाई करता होगा। खैर अर्चना जी, बात बोलना चाहता हूं। अगर मेरा कुछ ऊपर नीचे आज एक्ट में गड़बड़ हो जाए लग रहा है, तो आप समझ लेना कि कपिल भाई को मैं ही एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं दीपक। नहीं, तिजोरी नहीं। खैर, इधर प्रमोशन के लिए आजकल कोई आ नहीं रहा। देखिए, एक अच्छी बात बताता हूं अर्चना जी, जब से आपने राइटरों को 1500 रुपए दिए, ये बात साबित हो जाती है कि प्रमोशन से कुछ नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। बाहर मुझे अभी वो राहुल रॉय साहब मिल गए। ओ सॉरी, गलती से साहब बोल दिया उनको। राहुल रॉय मिला मेरे को। मैंने बोला, इधर क्या करने के लिए आए हो आप? कहते मैं फिल्म का प्रमोशन कर रहे। मैंने बोला, भाई साहब आपको कौन सी फिल्म मिल गई? कहते कल मेरी फिल्म आ रही है सेट मैक्स पे रात को 8 बजे, आशिकी। अरे मैंने बोला छोड़ो यार, खत्म करो, अभी वो आई गई, हिट हो गई, अब क्या प्रमोशन? कहते नहीं, प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि मैं फिल्म में हूं। क्योंकि कहते हैं मुझसे ज्यादा डायलॉग तो टॉम ऑल्टर के थे। टॉम ऑल्टर ज्यादा फेमस होता पिक्चर से। खैर, मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है। अच्छा, मैं अभी महाराजा राजा अकबर के महल में हूं, लेकिन इससे पहले मेरे कोठे पे था। ये भाई साहब कोठे पे रोज आते थे। वाह, क्या तबला बजाया इन्होंने वहां पे। हाँ, रोज इनका तबले का संगीत होता था। इनका एक शलगम नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन शलगम को किस करते करते इन्होंने कहा कि देखो शलगम, हम लोग अब शादी कर लेते हैं, फिर ऐसा सब हम रोज किया करेंगे। आली ने 2 थप्पड़ खींच के मारे। कहता है मजदूर है, मजदूरी कर, फैक्ट्री का मालिक बनने की जरूरत नहीं तेरे को। खैर, मेरी बहुत सारी दुख भरी कहानी है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि अब दिए को कौन पूछता है अर्चना जी? अब तो लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, ऐसी सारी चीजें आ गई हैं। जब तक हम में घी तेल नहीं डलता अर्चना जी, कोई पूछता ही नहीं। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी चल रही है, किसी के पास घी नहीं, तेल नहीं। अर्चना जी, ये सटायर का स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं था। ये साले राइटर लोग को जब से 1500 का मिले, हर जगह सटायर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने राज को बोला, हमारे राइटर को, मैंने बोला साले, तेरे पास सटायर के अगर इतने ही बाण है और अगर तेरे बाण में इतनी चर्बी है, तो साले तू वहां पर सरहद पे जा, वहां पे लड़, इतनी देशभक्ति वहां दिखा। कहता मैं सरहद पे था पहले। सरहद पे मैं सबको सटायर सुनाया करता था। मैं जब सटायर सुनाता था तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते थे, हम उन्हें गोली मार देते थे। कहता है एक दिन सटायर सुनाते सुनाते मेरे मुंह से पंच निकल गया। उन्होंने तो स्टैंडिंग ओवेशन दी नहीं, इन्होंने हंस दिया, उन्होंने बम फेंक दिया। क्या यार। खैर, मैं महाराजा के अकबर में हूं, सॉरी अकबर के इस महल में हूं, और बहुत जल्द इधर पानसेन अंकल आने वाले हैं एक माहौल जमाने के लिए। वो ऐसा माहौल जमाएंगे, देखिए, कुछ याद के बिना भी। आज आप देखेंगे। कैसा लगा आपको मेरा गाना? तो फिर आज कॉमेडी रहने दें। बादशाह, अकबर, आप दोनों में से कौन है? कौन है तू? कौन बोला? मैं बोला। ये फ्रॉक उल्टी क्यों डाली है? अबे साले, बकवास कर रहा। मैं दीपक हूँ, दीपक। तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं पानसेन।
साले 5 सेन का मिथुन चक्रवर्ती ज्यादा लग रहा है तुझे। अच्छा मिथुन चक्रवर्ती और मुंह भप्पी लहरी वाला। खैर 5 सेन साहब कुछ सुनाइए हमें। आपको हाँ देखो, मैं कॉमेडी सर्कस का कोई राइटर नहीं हूं कि कोई आर्टिस्ट नहीं मिला तो स्पोर्ट बॉय को सुना के वाह ले रहा हूं। ऐसे नहीं होता। उनको बुलाओ। नहीं आएंगे? वो बाहर गए घूमने के लिए। ओके, उतनी देर फिर मैं रियाज कर लेता हूं। अच्छा रिहर्सल कर रहे हैं आप? हाँ जी, यहीं पे रिहर्सल करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी। देखो, सबसे पहले मैं ये कह दूं, ऑडियंस में से जिनको संगीत की समझ है वो सारे बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, हेलो, कैसी प्रजा रखी है आपने 200 रुपए वाली? पता क्या है, मुझे पता है कि अगर कलाकार अच्छा ना गाए तो ऑडियंस बहुत मारती है। मेरे को ये अल्ताफ जी ने खुद बताया है। सुनो मेरी बात। देखो, आजकल लोग क्या करते हैं, 5 मिनट रियाज किया तो सोचते हैं हम स्टार बन जाए। ऐसा नहीं होता। मैंने 20 मिनट रियाज किया, कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी मेहनत करने से कोई बंदा कलाकार नहीं बन जाता। ये मुझे हिमेश ने खुद बताया। ए! क्या बकवास कर रहा है तू? कोई गाना सुनाई भाई साहब। गाना? हाँ कोई आलाप। क्या बात है, क्या बात है। जब तक 5 सेन यहाँ पर मूड बनाते हैं, मैं जरा अपनी गर्लफ्रेंड मोमबत्ती को रोमांस करने के लिए बुला लेता हूँ। कब तक हम दोनों ही संभालते रहे? आओ। क्या बात है डार्लिंग, आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। देखो, ज्यादा वल्गर मत करना, थोड़ा बहुत। बकवास बातें मत करो। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बस क्योंकि तुमसे प्यार हो गया है। खाक प्यार हुआ है तुम्हें? अरे क्या फायदा इस प्यार का? कितनी जिंदगी होती है हम मोमबत्तियों की? बस 2 घंटे में हम खत्म हो जाती। कोई इंसान अपनी जिंदगी में उजाला करने के लिए हम लोगों को जलाता है और उसके बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा। इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं प्यार व्यार कोई नहीं, सारे इतनी सारी लाइनें बिना फंबल के बोल गया साले। हमसे आगे निकल जाएगा ये। आओ मैं तुम्हें अपनी लॉ दिखाता हूँ। दिख गई तेरी लॉ, दिख गई तेरी लॉ। आओ बेबी, आओ थोड़ा रोमांस करें। कर तो ले, पहले इसको बोलिए अपना गाना शुरू करे ताकि हमसे हटके इस पे ध्यान जाए। ओके। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। देखो, आप इस पे हंस रहे हो, मजाक मेरा उड़ रहा है। ये क्या आप सो रहे थे क्या भाई साहब? देखो, जैसी आप बातें कर रहे हो, 2 मिनट और करते ये सब सो जाते। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं देखता था मंत्रा के जब एक्ट में ये सो जाते थे। अब हम पे भी थोड़ी कृपा हो रही है। अच्छा काम करे भाई साहब, कोई बढ़िया सा रोमांटिक गाना सुनाई ना। क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना मोमबत्ती। अच्छा, ये मोमबत्ती से प्यार है आपका? हाँ। देखो, इससे प्यार करते करते ज्यादा हॉट नहीं हो जाना। पता क्यों? अगर ये पिघल गई और ऐसी भी जगह पे लग गई, फिर तेल लेके घूमते फिरोगे, लोग किसी काम की नहीं। बकवास बंद कर। तेरे से ज्यादा लॉ लगाई है मैंने स्टेज के ऊपर, मालूम है? तुम अपना गाना वाना सुनाओ कोई बढ़िया सा। ओके, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ हाय मोमबत्ती। क्या बात है? ये मोमबत्ती को कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। इसकी हेलो, सबसे पहले इसकी आग बुझाओ, नीचे उतारो इसको। ये खुल के जले, फिर उतार दो बेटा। हाँ जी, तो आप गाना सुनेंगे? जी।
तो तबले में मेरा साथ कोई दे सकता है? अरे तबले पे है ना ये भाई साहब इधर। अरे वाह वाह, ये कोई छोटे मोटे तबले वाले नहीं है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगरों से मार खाई है, मैंने खुद देखा है। हाँ, सूरज निकलना भूल सकता है लेकिन ये मार खाना नहीं भूल सकता। खैर कोई बात नहीं, तो मैं सुनिए फिर। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, ये आप लोग आंख बंद करके क्यों गाना गाते हैं? मेरा बस चले मैं मुंह भी बंद कर लूं। एक मिनट, पता क्या है, मैंने एक बार मुंह खोल के गाया, हाँ लोगों ने बैंगन मार दिया मेरे मुंह पे जाकर। मैं जानता हूं, एक मिनट। अरे लेकिन यहाँ पर आपको बैंगन टमाटर अंडे कुछ नहीं पड़ेंगे। वाह क्या बात है ऑडियंस, थैंक यू। ऑडियंस थैंक यू नहीं, ये लोग खीरा और लौकी लेके बैठे हैं। एक मिनट, मैं एक बार कहीं गया था शो करने दिल्ली। अच्छा, मैं ऐसे गाया आंखें बंद करके, अरे पा, आंखें खोली सब चले गए। एक ही बंदा बैठा था, मैं क्या सर आप मेरी संगीत की कदर करते हो, बाकी सब भागे। कहता क्या करें हमारी टांगे ही नहीं है। साले पुराने जोक मत सुना, कोई बढ़िया सा गाना गा। तो ठीक है, हाँ, मन्ना डे जी का मैं गाना सुनाता हूँ। मन्ना डे? अबे वो जमाने में मन्ना डे कहाँ गा गए? सर आप मन्ना को छोड़ो, मुन्नी पे ध्यान दो यार, कमाल कर रहे हो। ओके, बजाइए, राग चेंज करो। गाएगा कि नहीं? हेलो सर, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो समझो मेरी ट्रेन है आज। देखो हम संगीतकार हैं, पहले में कुछ नहीं, मेरे पास 1 रुपया नहीं होता जब बॉम्बे आया, आज देख लो करोड़ों रुपए है आपके पास। तो जजेस, ये पागलपन वाला एक्ट आपको कैसा लगा? आर्ची, बीच बीच में मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसा एक्ट है जैसे कि स्कूल में जब प्लेज होते हैं ना, और उसमें 3 बच्चे आ जाते हैं कुछ बनकर, और फिर उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, और वो बोलते चलो चलते रहो, और उनको पता नहीं होता कि लोग उन पर हंस रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, या उनकी जोक्स पर हंस रहे हैं। तो कुछ ऐसा फीलिंग आया मुझे। ये एक्ट कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर ये जो टोपी जिसमें अभी भी लाइट जल रही है, तो एक्ट गिर रही थी लेकिन आपकी जो तीनों की जो लाइटें थी वो जली हुई थी। So you 3 were lighting up the act with your presence, with your talent and sheer dedication कि भाई ये हमारा काम है, जितने प्यार से, जितनी हमारी काबिलियत है उससे कहीं ज्यादा उठकर हम ये करेंगे। आपने बिना तैयारी के भी हमें बहुत एंटरटेन किया। सुहेल, मुझे इस एक्ट में कृष्णा की ब्रिलियंस दिखाई दी। सुजय जी, सिद्धार्थ, कृष्णा, आप लोग ने इस कंटेंट को ऑनेस्टली पकड़ा और जो इस कंटेंट की जरूरत थी आप उसी पिच पे आपने किया। दिस एक्ट पर्टिकुलरली वाज अ वेरी नॉर्मल एक्ट और आप लोग ने इसको वेरी जेंटली और सेंसिटिवली संभाला है। सो फॉर माय साइड इट विल जस्ट बी 1 लेस पॉइंट बिकॉज ऑफ non-rehearsals, but fabulous. Thank you.